जय श्री कृष्णा। माघ मास अध्याय 24। लोमश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविण राजा चित्र था। वह परमवीर प्रक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ग रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियों थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता, खुशामदियों का सम्मान करता, वेद कर्म व्रत दान धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आश्रम भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका देह संस्कार आदि क्रियाएं वेद युक्त विधि से संपन्न न हो सकी। उसके पाप चरा के कारण उसे जमदूतों ने आकर घेर लिया। वह उसे बड़ी पीड़ा पहुंचाने लगे। वह उसे बड़ी पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति धकते हुए शूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहां मुंह मुंह पड़ता झपट मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुनी थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ जमलोक पहुंचा। वहां में उसने नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया, उसके बाद उसे अंध तामिस्त में डाला गया, उसके बाद दुख सहन करने के बाद रोख नरक में डाला गया, फिर उसे महारोख नरक में डाला गया। महारोख के बाद उस राजा को काल सूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरों में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन परापतन में डाला गया। सन प्राप्तन में वह दुखान अग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया, फिर कामोल में यातनाएं दी गई, बाद में कुंडमंडल में डाला गया, फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोहशुक मृगोयंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीट कर उसे शलमिल मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ दिया। वहां से पाप आत्मा को अति पावंत लोहा तरकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 जुगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। जम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की जोनी प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी प्राप्त नहीं होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला, जहां पर वैष्णव महात्म देवगुति का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता था कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोजन कब तक बना बना रहूंगा। इस नरक सागर से कौन मेरा मेरा बेड़ा पार करेगा। ये कहता हुआ विलाप करने लगा। अध्याय 24 संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।